आज के दिन में भी 3 से 4 करोड़ बिहारी ऐसे हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। शायद इस पावर को कोई समझ नहीं रहा। आत्मनिर्भर बिहार का मतलब हुआ कि जो युवा बिहार के अंदर कुछ बनाते हैं, कोई भी सामान बनाते हैं, उसको पहले वहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट करें। डिग्लोबलाइजेशन का मतलब आप दूसरे देश को आप नहीं चाहिए, बट सामान आपका ले लेंगे, बट आदमी नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार अपडेट्स न्यूज़। मैं हूं राकेश। दर्शकों, बिहार अपडेट्स न्यूज़ आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा है जिनकी अगर व्यक्तित्व की बात की जाए तो व्यक्तित्व बहुत ही खास है, और उनके इच्छा शक्ति की बात की जाए तो उनका इच्छा शक्ति एक चमकती सितारे की तरह है। वो खुद तो तपकर सोना बन गए, अब जिस मिट्टी से वो जुड़े हुए हैं उनकी दिल इच्छा है कि वो भी सोना बन जाए, और यही बात उन्हें लगातार और बिल्कुल ख़ास बनाती है, अलग बनाती है। तो आइए आज हम मुखातिब होते हैं बिहार अपडेट्स न्यूज़ आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा है। हमारे बीच मौजूद है आज के ख़ास मेहमान मनीष सिन्हा जी, जो पेशे से एक IT इंजीनियर है, साथ ही साथ NRI सेल बिहार BJP से जुड़े हुए हैं, को कन्वेनर है। मनीष सिन्हा जी, बहुत बहुत पहले हम स्वागत करना चाहेंगे आपका बिहार अपडेट्स न्यूज़ में। आपका धन्यवाद मुझे शो में लाने के लिए। मनीष सिन्हा जी, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, और बिहार के विकास को लेकर, योजनाओं को लेकर, प्लानिंग को लेकर कई सारे आपकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उन सब के बारे में बारीकी से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम छोटा सा सवाल ये रहेगा कि आपने शुरुआती पढ़ाई पटना से ही की है, उसके बाद का जो सफ़र है हम जरूर चाहेंगे उसके बारे में संक्षेप में ज़रूर बताएं आप। जी, मेरा बेसिक शिक्षा तो पटना से हुई है। साइंस कॉलेज से पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग मैंने REC वारंगल, जो अभी NIT वारंगल है जिसको बोलते हैं, वहाँ से मैंने किया इंजीनियरिंग। और फिर भारत पेट्रोलियम BPCL में मैंने काम किया, और उसके बाद मैं काम करने के बाद मैं आगे की शिक्षा के लिए मैं अमेरिका चला गया। वहाँ मैंने टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया, और फिर वहाँ मैं काफ़ी सालों तक वहाँ की कंपनियों में काम किया, बड़े बड़े कंपनियों में। और फिर मैं करीब 10 साल पहले वापस अपने देश आया, इस इच्छा से कि इस देश के लिए भी जो मेरा मिट्टी है, जो मेरा रूट्स है, जो मेरा जड़ है, इसके लिए भी मैं कुछ कार्य करूं। इस उद्देश्य से मैं वापस अपने देश आ गया, और अपने शहर पटना में वापस आ गया। और पिछले 10 सालों से ग्रास रूट लेवल पर काफ़ी कार्य चल रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ऐसा एक डिसीजन लिया कि मैं वापस आके यहाँ के लिए कुछ कर सकूँ। जी, तो मनीष सिन्हा जी, जहाँ कि अचानक आप नौकरी छोड़ते हैं और 10 साल विदेश में आपने गुजारा, और वहाँ भी आपकी ऐसी मजबूरी, आपने बताया कि एक इच्छा शक्ति थी कि जिस मिट्टी से आप जुड़े हो वहाँ के लिए कुछ करें। क्या लगता है कि वापस आने के बाद आपको संतुष्टि मिल रही है? आपको लग रहा है कि हाँ, जिस दिल इच्छा के साथ मैं यहाँ आया हूँ वो काम मैं लगातार कर रहा हूँ और उसमें मुझे सफलता मिल रही है? जी, सही बोला आपने। जो जाता है वो कुछ एक भविष्य के लिए जाता है, और बहुत लोग जो बिहार से गए हुए हैं, अमेरिका में हैं या विश्व के बहुत सारे देशों में हैं। बिहारी तो अभी ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट में हैं, और सब बड़े बड़े कंट्रीज़ में हैं। तो वो एक सुनहरे भविष्य के लिए जाते हैं, और बहुत सक्सेसफुल होते हैं लोग, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशनल मॉडल हैं। हमारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो भी हमारे नॉन रेजिडेंट बिहारीज हैं उनका हम नमन करते हैं। जिस तरह वो जाकर वहाँ पे संघर्ष करके एक अपना आइडेंटिटी बनाते हैं और बिहार का नाम रोशन करते हैं। तो वापस आने के बाद जब हम यहाँ पे बिहार के अंदर जब हम काम कर रहे हैं, तो इसका एक अलग ही अनुभव है, एक अलग ही सुख है, जिसको पैसा से नहीं तौला जा सकता है। और ये बात होती है ना कि बहुत सारे लोग पढ़ने लिखने के बाद विदेश जाते हैं, वापस अपने वतन नहीं लौटते हैं, लेकिन आपने वापस अपने वतन को चुना। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है, और बेहद ही मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आप वापस आए हैं। एक अहम सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी एक संस्था भी है पॉजिटिव के नाम से, बिहार पॉजिटिव के नाम से, तो जानना चाहेंगे ये संस्था कितने वर्ष हो गए, कितने लोग इससे जुड़ पाए हैं, और क्या लाभ इससे मिल पा रहा है लोगों को? संस्था पिछले 9 साल से कार्य कर रही है, और हमारा 3 हेल्थ सेंटर है, छपरा, सिवान और पटना में। और हम लोग पिछले 9 साल से गरीब लोगों को
जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री में दवाई डॉक्टर का हम लोग इंतज़ाम करते हैं। ओपीडी सेंटर चलता है हमारा। हर एक साल हम लोग एक आई कैंप करते हैं जिसमें 2-2,500 लोग आते हैं, जिनको सिवान में हम लोग करते हैं। इनको हम लोग बस से लाते हैं पटना, यहाँ ऑपरेट करा के फिर वापस उनको उनके घर 2-3 दिन रख कर, सब फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि ये कार्य पीछे 9 साल से चल रहा है। और हम लोग गाँव रूरल स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, और ये सब हम लोग पिछले 8-9 साल से कर रहे हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म दिवस को, एनिवर्सरी को हम लोग भव्य रूप से हर एक साल पिछले 5 सालों से मना रहे हैं दिल्ली में, पटना में, और जिसमें हमें जनता का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और बहुत संतुष्टि होता है, बहुत अच्छा लगता है हमें ऐसे महान व्यक्ति को याद करके, जो एक देश, हमारे बिहार के लिए तो एक गौरव है बहुत बड़ा, और देश के लिए इतने बड़े नेता थे जिनको हम याद करते हैं। और हम चाहते हैं कि उनको उनके नीतियों को, उनके जीवनी को यहाँ के लोग और समझें और उस राह पर चलें। अब जैसा कि आप जानते हैं कि उनके नाम पे कोई राष्ट्रीय दिवस नहीं है अभी तक। हम लोग इस मुद्दे को भी लेकर सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही कुछ न कुछ इसमें रास्ता निकलेगा, और राजेंद्र बाबू के नाम पे भी एक राष्ट्रीय दिवस होगा। जी बिल्कुल। एक अहम सवाल ये भी आपसे जुड़ा हुआ है कि चूंकि हम बात कर रहे हैं मनीष सिन्हा जी के बारे में, तो खुद ये युवा हैं और युवा उद्यमी के रूप में इनकी पहचान भी पूरे बिहार भर में है। तो सीधा सा सवाल मेरा रहेगा आपसे कि बिहार के युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, जैसे वर्ल्ड का पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, देश के अंदर भी काफ़ी बदलाव आ रहा है। तो एक समय था जब आप यहाँ के युवा यहाँ पढ़ाई करते थे और बिहार के बाहर जाके नौकरी करते थे, देश के बाहर नौकरी करते थे, और वो रेमिटेंस बिहार आता था और इकॉनमी एक सिस्टम चल रहा था। बट आप देख रहे हैं कि समय बदल रहा है, डिग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ह्यूमन डिग्लोबलाइजेशन होता है, मतलब आप दूसरे देश को आप नहीं चाहिए, बट सामान आपका ले लेंगे, बट आदमी नहीं चाहिए उनको। तो ऐसे में यहाँ बिहार के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। हर एक युवा को थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ेगा, कैसे हम रोज़गार यहीं पे क्रिएट करें, कैसे हम दूसरे को रोज़गार दें, और कैसे हम सारे जो बिहारी हैं, जो बिहार के बाहर बसे हुए हैं, उनके सहयोग से हमारा जो मुख्य है कि उनको मिला जुला कर, उनके मेंटरशिप से कैसे हम यहाँ पे जो जिस जगह पे है, जिस गांव में है, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, जिस शहर में, छोटे शहर बड़े शहर, वहाँ पे वो कुछ उद्योग लगा सके, छोटा सा उद्योग लगा सके, और अपने साथ 4-5 लोगों को नौकरी और दे। मनीष सिन्हा जी, कोरोना का माहौल है, ऐसे में चुनावी मौसम यानी कि चुनाव बेहद ही नज़दीक है। आपकी भी एक्टिविटीज़ में देखी जा रही है, तो क्या ओवरऑल क्या देख रहे हैं आप? कोरोना के माहौल में चुनाव होने जा रहा है, आपने वर्चुअल रैली भी ज्वाइन किया है, तो क्या अब तक का एक्सपीरियंस रहा और क्या लगता है कि कितना इस बार क्या बदलाव होने जा रहा है? क्या मुद्दा रहेगा इस बार जनता के लिए? देखिए, ये बिहार का इलेक्शन जो होगा, ये देश का पहला वर्चुअल इलेक्शन होगा, डिजिटल इलेक्शन होगा। तो बिहार इसमें बहुत बड़ा एक लीड लेगा। मेरे ख्याल से ये एक ऐतिहासिक होगा, और पूरा कैंपेन तो मुझे नहीं लगता है कि फिज़िकल कैंपेन होने वाला है, ये पूरा डिजिटल कैंपेन होगा। और इसमें बीजेपी काफ़ी सक्रिय था और बहुत पहले से वर्चुअल रैली स्टार्ट किया था। अब जो मेरा पोर्शन है उसके बारे में हम बता सकते हैं। जो मुझे जिस चीज़ का मुझे जिस चीज़ में मुझे काम करना है, वो बेसिकली अगर आप देखिए तो मेरा फोकस नॉन रेजिडेंट बिहारी है, बिकॉज आज के दिन में भी 3 से 4 करोड़ बिहारी ऐसे हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। शायद इस पावर को कोई समझ नहीं रहा है। ये जब एक साथ जुट जाएंगे और बिहार के प्रगति में अगर डायरेक्टली लग जाएंगे, अपना योगदान देंगे, तो एक बहुत बड़ा पावर की तरफ उभरेंगे। तो इनके विचारों को हम लोग कैसे लॉन्ग टर्म, जो बिहार का स्ट्रैटेजी है, जो बिहार का विजन है, उसमें इनको जोड़ा जाए। और उसका एक तरीका ये है कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, उसमें इनके विचारों को लिया जाए। तो अभी हम लोग जो है पूरे विश्व में सारे जो एनआरबीज़ हैं, सबसे हम लोग अपील कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप अपना सुझाव भेजें। उसको कंपाइल करके हम लोग जो घोषणा कमेटी है उसको हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमारे सुझाव को देखा जाएगा और उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा।
दूसरी चीज़ है जो हम लोग एक स्टेप और आगे जाना चाहते हैं कि अगर आप ई डिजिटल बूथ कार्यकर्ता बन, आप जहाँ भी रहते हो, आप अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, आप बॉम्बे में हो, आपको मालूम है आपका रूट्स कहाँ है, उसका बूथ कहाँ है, अगर आप डायरेक्टली काम करना चाहते हैं तो आप डिजिटली आप जुड़िए और वहाँ पे बूथ मैनेज कीजिए, वहाँ से हम लोग उनको जोड़ेंगे। तो 2-3 इनोवेटिव तरीक़े से हम लोग इस पूरे चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक अहम सवाल ये भी है कि कोरोना संकट के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वाक्य या सेंटेंस आया, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर बिहार। हर लोग आत्मनिर्भरता से इसे जोड़कर देख रहे हैं। कई लोग इसके नेगेटिव रिजल्ट भी देख रहे हैं। बहुत सारे लोग इसका नेगेटिव मतलब भी समझ रहे हैं। आप इसे किस तरह समझाना चाहेंगे लोगों को, जनता को, युवाओं को? आत्मनिर्भर मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं। आत्मनिर्भर बस अपने लिए, हम अपने आप को मजबूत करें और पूरे दुनिया के में मार्केट करें। तो आत्मनिर्भर भारत के आधार पे ही हमने आत्मनिर्भर बिहार, जो हमारा पहला वर्चुअल रैली हुआ था ना, उसके आधार पर हमने आत्मनिर्भर बिहार, और जो कि अब बीजेपी का भी बीजेपी आत्मनिर्भर बिहार पे पूरा फोकस है। तो आत्मनिर्भर बिहार का मतलब हुआ कि जो युवा बिहार के अंदर कुछ बनाते हैं, कोई भी सामान बनाते हैं, उसको पहले वहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट करें, उस चीज़ को खरीदें, उस चीज़ को प्रमोट करें, और उससे क्या होगा, जो हमारा जो भी डे टू डे नीड्स है, जो हमको दूसरे स्टेट से जितना कम हम कर सके, जितना चीज़ हम बिहार में बना सकें, और उसके बाद इस चीज़ को हम दूसरे राज्यों में ले जाएं, दूसरे देश में ले जाएं, तो वो एक हम अपने पैर पे खड़ा हो जाएंगे। और आप लोकल को बढ़ावा देने की जो बात है वो है। थोड़ा परिवार से जुड़ा क्वेश्चन हम जरूर आपसे करना चाहेंगे। काफ़ी सारे आपकी एक्टिविटी रहती है, बिजी शेड्यूल आपका रहता होगा, फैमिली को समय कैसे दे पाते हैं, और परिवार में कौन कौन है, जरूर बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बेसिकली जो भी करता हूँ उसको एंजॉय करता हूँ, और जब मैं एंजॉय करता हूँ तो मुझे कोई चीज़ भार नहीं लगता है। तो परिवार से बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है एक ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है कि आप अपने परिवार के साथ समय दें। उसको बैलेंस करते हुए मैं सब करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज़ के ऊपर इतना लगा हुआ हूँ कि परिवार को नहीं, तो उसके लिए मैं बैलेंस करते हुए चलेंगे। चलते चलते बिहार के जनता और युवाओं के नाम कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? युवा बिहार में एक युवा शक्ति है, और युवा अपने शक्ति को पहचाने और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। बिहार के अंदर रह के ही मुझे लगता है कि युवा को ऐसा एक कॉन्फिडेंस आए कि हम यहीं पे अपना इंडस्ट्री लगाएंगे, यहीं पे हम अपना रोजगार शुरू करेंगे, और अपने साथ हम 5 और युवा को नौकरी देंगे। ऐसा एक संकल्प के साथ, एक नया विचारधारा के साथ हम आगे बढ़े। और हमें उम्मीद है कि ये इच्छा शक्ति बिहार के हर युवाओं के पास भी होनी चाहिए, और तब जाकर हो सकता है कि हमारा जो बिहार है समृद्ध बनेगा और विकासशील बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सिन्हा जी, हमसे बातचीत करने के लिए। बिहार अपडेट न्यूज़ से बात करने आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और बिहार अपडेट न्यूज़ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। आपके जो भी फ्यूचर में आपने जो सपना देखा है बिहार के विकास को लेकर, आपका सपना साकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मनीष सिन्हा जी, जिन्होंने दिल खोलकर बात की, अपनी इच्छा शक्ति भी जाहिर की, और बिहार के विकास को लेकर लगातार ये प्रयासरत हैं। और कह सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, वो चाहते हैं कि बिहार के हर एक युवा उसी मुकाम पर मौजूद हो, ताकि हमें आत्मनिर्भर बने, किसी और के बदौलत हम खड़ा ना हो। और साथ ही साथ चुनाव को लेकर भी इन्होंने कई सारा अपनी जो राय दी है वो आपने देखा और सुना। बहरहाल, बिहार अपडेट्स न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ।